मुबारक का ये अशरा, इसकी ताक रातें फजीलत वाली हैं। पूरा रमज़ान ही फजीलत वाला है और इसमें ताक रातें ज़्यादा फजीलियत रखती हैं लैलतुल कदर की निस्बत से, क्योंकि इन रातों में हम लैलतुल कदर को तलाश करते हैं। आप में से किसी को पता है कि हमारे इस्लामी साल में 10 रातें और भी हैं जो इनसे जो भी फजीलत वाली हैं? जी हज के 10 जी माशाल्लाह 10 रातें। ये तो ताक रातें फजीलत वाली है ना, वो ताक भी फजीलत वाली हैं, जो ताक नहीं है वो भी फजीलत वाली है। इसकी तो सिर्फ रातें इस अशरे की फजीलत वाली है ना, उसके दिन भी फजीलत वाले हैं। कौन से हैं वो दिन? हज के 10 दिन है 10 दिन, ठीक है। जिलहज्जा का चांद शुरू होता है जिस दिन, उस दिन से लेके हज के दिन तक, यानी हज का दिन भी शामिल है उसमें। ये सारी ताक रातें भी फजीलत वाली हैं, जो ताक नहीं है उनको जुफ्त कहते हैं, वो भी फजीलत वाली रातें हैं। जैसे इन रातों में इबादत करते हैं, ऐसे ही उन रातों में भी इबादतों का हुक्म है, तलकीन है, यानी कि तरगीब दिखलाई गई है उन रातों में भी इबादत की जाए। बड़ी ईद का चांद, हाँ जी, बड़ी ईद का चांद निकलता है ना, 10वें दिन ईद होती है, तो ये सारे 10 के 10 दिन फजीलत वाले हैं। इतनी फजीलत वाले हैं, इतनी फजीलत वाले हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र। अल्लाह ने फजर की कसम खा के कहा कि ये 10 रातें, 10 दिन, ताक भी, जुफ्त भी, सारे ही फजीलत वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो अशरा रमजान के इस अशरे से भी ज्यादा फजीलत वाला होता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ताक रातें फजीलत वाली है ना, वो भी लैलतुल कदर की निस्बत से। हाँ, लैलतुल कदर नसीब हो जाए तो 1000 महीनों से अफजल, लेकिन बाकी दिन तो हम वैसे ही इबादत के उसमें जाग रहे हैं ना, शौक में। अल्लाह चाहे हर रोज लैलतुल कदर का अजर दे दे, उसके पास कमी नहीं है, ठीक है। वो जिसे चाहे लैलतुल कदर की फजीलत हर रोज नमाज दे, उसके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें, जैसे हम इन रातों में इबादत कर रहे हैं, इसके लिए क़याम कर रहे हैं, इसमें एहतमाम कर रहे हैं, क़याम का, तहज्जुद का, तस्बीहात का, रात को जागने का, इसी तरह उन रातों का शौक भी, उनमें इबादत का शौक भी अपने अंदर हमें पैदा करने की ज़रूरत है। और हमें इल्म भी होना चाहिए, क्योंकि इल्म होता है तो अमल को भी दिल करता है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अगर हमें पता ही ना हो कितनी ज़िंदगी के साल गुजारे, हमें तो नहीं पता, तो फिर नहीं इबादत कर रहे होते। लेकिन जब पता है तो फिर कसरत से इबादत करें उन रातों में, और उनके दिनों में भी रोज़ा रखें। जैसे इन दिनों में, दिन में तो रोज़ा रमज़ान की वजह से फ़र्ज ही है, वो तो हमने रखना ही होता है। उन दिनों में नफली रोज़े रखे जाते हैं, ठीक है। 10 के 10 रोज़े रख लें। 10वें दिन तो ईद होती है, तो ईद का भी हम आधा रोज़ा ही समझते हैं, हालांकि वो रोज़ा नहीं होता। बस ये है कि सुन्नत ये है, ईद की नमाज पढ़ के आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुर्बानी का गोश्त नोश फरमाते थे, तब तक कुछ नहीं खाते थे हम, यानी ईद की नमाज के बाद कुछ खाते थे, ईद की नमाज से पहले तक नहीं खाते। हम ईद की नमाज से पहले तक को कह देते हैं कि वो रोज़ा नहीं होता, खाने से सिर्फ रुका जाता है, ठीक है। तो बहरहाल, यानी ये उसमें सहरी भी नहीं की जाती है तमाम से, यानी रोज़े की तरह उसको नहीं रखा जाता, तो वो एक सुन्नत है जिस पे हम अमल करते हैं। तो 10 दिन रोज़ा है, यानी 10वां दिन, 9 दिन रोज़ा है, और वो रोज़े भी इतनी फजीलत वाले हैं कि उनके दिन भी अल्लाह ने कसमें खाई, उसके रात की भी अल्लाह ने कसम खाई, इतनी फजीलत वाले। इसलिए उनके दिनों में भी रोज़े, जो रोज़ नहीं रख सकता, गर्मी होगी थोड़ी, एक दिन रख ले, एक दिन छोड़ दे, जिस दिन का रखेगा उस दिन की फजीलत पालेगा। और मजीद ये कि उसमें एक दिन ऐसा है, जैसे लैलतुल कदर का रोज वो है ना फजीलत, रात में जिसको लैलतुल कदर नसीब होगी उसको 1000 महीने से अफजल इबादत का अजर मिल गया। इसी तरह उसमें भी एक दिन ऐसा है, उसको कहते हैं योम अरफा। योम अरफा का रोज़ा, जिस दिन हाजी मैदान अराफात में होते हैं, यानी हम 9 जिलहिज्जा का रोज़ा जिसने रखा, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 1 साल के अगले गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं। इतनी ज़्यादा फजीलत, अगले गुनाह की माफ़ी और किसी अमल पे नहीं है। पिछले गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं बहुत से अमल करने पे, बहुत सी नहीं किया, लेकिन अगले आइंदा जो गुनाह करने हैं ना, वो भी अल्लाह पहले ही माफ करते हैं। किसके? जिसने यौम अरफा का रोजा रखा। एक रोजे की इतनी फजीलत है। अल्लाह हमें सारी फजीलतें समेटने वाला बने, अल्लाह हमें सारी फजीलतों से नवाज दे, किसी फजीलत से भी महरूम ना लगे। कल ताक रात होगी। अरफा का रोजा 1 साल के पिछले गुनाहों का कफारा हो जाता है, और 1 साल के आने वाले गुनाह जो खुदा न खास्ता होने हैं उनको भी अल्लाह माफ कर देते हैं। किस दिन, किस रोजे की फजीलत है? यौम अरफा की। तो इतनी फजीलत अल्लाह ने रखी है। मजीद इसमें एक और बात,
अब यहाँ पे एक बहस हर साल छिड़ती है, वो ये कि जब हमारे यहाँ 8 तारीख होती है ना चांद की, उस दिन सऊदीया में 9 तारीख होती है, तो हाजी उस दिन मैदान अरफात में होते हैं, यानी यौम अरफा वो होता है जिस दिन वो यहाँ पे 9 होती है, उस दिन तो उनकी ईद होती है और वो 10 तारीख को ईद कर रहे होते हैं, अपनी हज पढ़ रहे होते हैं, यानी कि उन्हें। तो फिर हम क्या करें, ठीक है, यानी हम क्या करें, हम उनके साथ रोजा रखें या अपनी तारीख के हिसाब से। पहली बात तो ये की जाती है कि जब हम अपने सारे अमाल अपनी तारीखों के हिसाब से कर रहे हैं, रोजे अपनी तारीख से चांद देख के हम रखते हैं, अपने चांद के हिसाब से रखते हैं, हम ईद अपने चांद के हिसाब से करते हैं, हम यकम हमारे यहाँ जब होती है हम अपने यानी यकम जिलहज जब होगी चांद देख के हमारे यहाँ जो शुरू होगी तब से शुरू करेंगे, ईद भी हम उसी के हिसाब से। तो यौम अरफा में आके बहस क्यों, यौम अरफा में आके बहस इस वजह से, इसलिए आप उस तारीख को रखेंगे जब हमारे यहाँ 9 तारीख होगी, ठीक है। तो दूसरा ये कहा जाता है, दूसरी ये तोजी पेश की जाती है कि 9 को तो यहाँ पे यानी हाजी वहां नहीं होते अरफात में, वो तो 8 को होते हैं, फजीलत यौम अरफा की है, तो फिर इसका तत्बीक देना ये इसको कहते हैं, यानी दरमियानी हल निकाला जाता है कि आप 8 को भी रोजा रख लें, आप 9 को भी रोजा रख लें, ठीक है। तो बाकी अल्लाह के पास कमी नहीं है, वो चाहे 9 को रखे हुए पे फजीलत दे दे, चाहे 8 पे रखे हुए पे फजीलत तो उसने देनी है ना, और नीयत भी देनी है आपके। जब आप अरफा की नीयत से रख रहे हैं, 9 को आप अपनी तारीख के हिसाब से, अल्लाह उस पर भी फजीलत दे सकते हैं। अगर आप 8 को रख रहे हैं कि आज हाजियों से हमारी मुआफ़क़त हो जाए, तो उस दिन पे आप रखें, उस दिन भी अल्लाह ताला आपको फजीलत दे सकते हैं। असल मसला नीयत का और अल्लाह की देन का है, और वो किसी भी दिन देने पे कादिर है। किसी भी दिन आपकी नीयत को, आम दिनों में भी मुमकिन है आपके अगले सारे गुनाह भी अल्लाह माफ कर दे, किसी रोजे पे, किसी नेकी पे कर दे।